हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। आर्थिक क्रियाएं या अर्थव्यवस्था से संबंधित तत्वों की चर्चा करते समय हम विकास की राह पर आगे बढ़े थे और हमने कई प्रकार के विकास जैसे मानव विकास, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत पोषणीय विकास आदि की चर्चा की थी। आजादी से पहले हमारे देश का विकास अवरुद्ध था। ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कई ऐसी नीतियों को लागू किया गया जिसके तहत हमारे देश के उद्योग, कृषि और तमाम तरह के रोजगार संकट में आ गए। देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी। देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय आय दोनों में कमी आने लगी। भारतीय उद्योग नष्ट हो चुके थे। भारतीय कृषि पर पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता का कब्जा हो गया था। ऐसी स्थिति में इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रयास करने पड़े और उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास था पंचवर्षीय योजना। देश को विकसित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 5-5 वर्ष के अंतराल पर कुछ योजनाओं का संचालन किया गया और इन्हीं योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। आजादी के बाद हमारे देश की सरकार का पहला प्रयास ये था कि कैसे ना कैसे करके भारतीय कृषि और भारतीय उद्योगों का विकास किया जाए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कुछ योजनाएं संचालित की और उन योजनाओं का जो नाम दिया गया वो पंचवर्षीय योजना कहा गया। देखिए परिभाषा के रूप में देश के विकास के लिए पांच वर्ष के अंतराल पर चलाई गई योजनाएं
वर्षीय योजनाएं। तो देश के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो 5-5 वर्ष के अंतराल पर योजनाएं चलाई जाती है या चलाई गई, उन योजनाओं को पंचवर्षीय योजना नाम दिया जाता है। देश की पहली पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। आप देख सकते हैं 5 साल के अंतराल पर ये योजना चलेगी। तो पहली योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। संविधान के लागू होने के बाद पूरी तरह से सत्ता हमारे देश के लोगों के पास आ गई, भारतीय सरकार के पास आ गई। तो भारतीय सरकार ने 1 अप्रैल 1951 को इस योजना का आरंभ किया, जो 31 मार्च 1956 तक रहा। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हो चुकी हैं, यानी अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है और वर्तमान में जो चल रही है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो समय था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 बीत चुका है, अब 2020 चल रहा है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक जो योजना चलेगी वो 13वीं पंचवर्षीय योजना होगी। तो वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो ध्यान रखिए आप, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलाई गई। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई। कुछ और तथ्यों के बारे में जानें। पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले समाप्त कर दी गई। कारण था, पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति हुई थी वो 1978 में हुई थी। इससे पहले हमारे देश में एकमात्र सरकार कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जिसका गठन 1885 में हुआ था और उसके बाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे देश पर अधिकार कर रही थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भी कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखते थे। 1947 से लेकर 1978 तक
आप सोचिए कितनी लंबी अवधि तक इस पार्टी ने शासन किया। 1978 तक इस पार्टी ने शासन किया था, लेकिन 1978 में एक नई पार्टी उभर कर आई और वो थी जनसंघ। हालांकि जनसंघ पहले भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन सत्ता में नहीं थी ये पार्टी। 1978 में एक नई पार्टी उभर कर आई और इस पार्टी ने पुरानी सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को समाप्त कर दिया और आखिरकार 1980 में एक नई पार्टी गठन हो गया, जनसंघ कन्वर्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी। यानी जहां भारतीय जनता पार्टी 1980 में निर्मित हुई, तो कांग्रेस 1885 में सीधे 95 साल बड़ी है कांग्रेस पार्टी और लंबे समय तक हमारे देश पर शासन किया। भाजपा गठन 1980 में हुआ और आज देखिए इतने कम समय में यह पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में मौजूद है और देश के शासन को संचालित कर रही है। लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य आपको राजनीति में लेकर जाने का नहीं, क्योंकि राजनीति बहुत ही गंदी स्थिति में है, इसलिए मेरा उद्देश्य आपको ना तो राजनीति में लेकर जाने का है और ना ही आपको भाजपा या कांग्रेस के मध्य कोई विवाद उत्पन्न करवाने का। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि 1978 में जनसंघ नामक पार्टी के द्वारा पुरानी पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली आ रही थी, जिसका समय था 1974 से लेकर 1979 तक का, लेकिन इस योजना को समय से पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया। तो ये प्रश्न आता है 1 नंबर का, कक्षा 12 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो समय से पहले समाप्त हो गई। 1951 से लेकर अब तक लगातार हर 5 साल में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन कुछ ऐसा समय आया 1966 से 1969 तक का, कुछ ऐसा समय आया जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित नहीं हो सकी। इन 3 साल में जो योजनाएं बनाई गई थी वो वार्षिक योजनाएं बनाई गई, यानी एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई थी। 1966 से पहले हर 5 साल में योजनाओं का निर्माण होता था, लेकिन 1966 में कुछ ऐसी स्थितियों का जन्म हुआ कि पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित नहीं हो सकती। क्या थी वो स्थिति? वो स्थिति थी 1962 का भारत चीन युद्ध। चीन के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण किया गया था 1962 के अंतर्गत, जिसमें पाकिस्तान ने भी सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत का काफी खर्चा हुआ था। ऐसे में नई योजना बनाने के लिए भारत सरकार के पास बजट कम है। साथ ही साथ उसी समय आने वाली बाढ़, किसी दूसरे क्षेत्रों में आने वाला सूखा, ये ऐसी आपदाएं थी जिनमें देश का काफी पैसा खर्च हुआ। परिणाम में सरकार के पास नई पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए पैसों की कमी थी। परिणाम में सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाने की बजाय एक साल की वार्षिक योजनाएं, 3 वार्षिक योजना बनाई। 1966 से 1967, 1967 से 1968
और 1968 से 1969 के मध्य 3 पंचवर्षीय योजना 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को यानी 1966 से 1969 की अवधि को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया योजना अवकाश। यानी योजना के अंतर्गत अवकाश आ गया, ब्रेक लग गया। जो 1951 से लगातार योजनाएं संचालित हो रही थी, अब 3 साल योजनाओं का निर्माण नहीं हो पाया। इसीलिए इस अवधि को जो नाम दिया जाता है वो योजना अवकाश नाम दिया जाता है। इसके बाद भी कई बार ऐसा समय आया जिसमें एक वर्ष की योजनाओं का निर्माण किया गया। तो एक वर्ष की यदि योजना बनती है तो उसे वार्षिक योजना कहते हैं, और 5 सालों की योजना बनती है इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो आज हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही काफी है। लगभग ये लेसन समाप्त हो चुका है। कुछ छोटा सा टॉपिक और है जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आप देखते रहिए अपने एसएससी ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल विद्यालय ओपन होंगे, पढ़ाई नियमित होगी, बोर्ड परीक्षाएं संचालित होंगी। इसलिए भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आज से ही अध्ययन पर जुट जाएं। तब तक के लिए